हेलो फ्रेंड्स, मैं दानिश अहमद एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी लोगों को जानकारी होगी कि आजकल के टाइम पे टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा एडवांस होती जा रही है। अभी तक हम लोग बात करते थे ऑन ग्रिड इन्वर्टर, ऑफ ग्रिड इन्वर्टर, हाइब्रिड इन्वर्टर की, लेकिन अब जो नई टेक्नोलॉजी आ गई है हाइब्रिड इन्वर्टर की, हाई फ्रिक्वेंसी इन्वर्टर्स की। हाई फ्रिक्वेंसी इन्वर्टर क्या होता है कि इसमें आपको जो इन्वर्टर मिलता है उसके अंदर ट्रांसफार्मर नहीं होता है जो बैकअप देगा बिना लाइट के। अगर डायरेक्ट सनलाइट रहती है तो वो सनलाइट को ही आपके डायरेक्ट उससे आपका बैकअप चला देता है, जिसमें बैटरी की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं बैटरी बैकअप भी लेना तो उसमें आप बैटरी भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन हाइब्रिड हाई फ्रिक्वेंसी इन्वर्टर की खासियत ये रहेगी कि इसमें आप बिना बैटरी के डायरेक्ट सनलाइट से अपने घर का एसी लोड भी चला सकते हैं, जैसे कि आपकी लाइट, फैन, बल्ब, मोटर, ये सबका रनिंग लोड डायरेक्ट धूप से आप चला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए आज हम लोग अनबॉक्सिंग करते हैं लुमिनस की हाई फ्रीक्वेंसी इन्वर्टर हाइब्रिड मॉडल में, जो अभी लेटेस्ट लॉन्च हुए हैं हाई फ्रीक्वेंसी इन्वर्टर। आइए हम लोग देखते हैं उसको। फ्रेंड्स, अभी लुमिनस कंपनी ने हाइब्रिड हाई फ्रीक्वेंसी मॉडल्स में जो इन्वर्टर लॉन्च किए हैं वो सिंगल फेस में 3 किलोवाट का है, सिंगल फेस में 5 किलोवाट का है, और ट्रिपल फेस में 8 किलोवाट, 10 किलोवाट और 12 किलोवाट का है। जो अभी आप ये इन्वर्टर देख रहे हैं ये कंपनी ने सिंगल फेस में बनाया हुआ है। ये है सोलर NXH सिंगल फेस, मतलब सिंगल फेस 3 kVA में 48 वोल्ट के ऊपर। दूसरा मॉडल बनाया है कंपनी ने NXH का सिंगल फेस में 5 kVA का, ये भी। तो ये दोनों मॉडल जो आप देख रहे हैं, ये दोनों मॉडल अभी जो हम लोग के पास अवेलेबल है ये 48 वोल्ट में ही है। एक 3 किलोवाट का इन्वर्टर है और एक 5 किलोवाट का। तो आज हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे 3 किलोवाट के इन्वर्टर की। तो फ्रेंड्स, अगर हम लोग 3 किलोवाट इन्वर्टर की बात करते हैं तो इसके ऊपर जो कंपनी ने हम लोग को दे रखा है नंबर ऑफ MPPT, मतलब 2 MPPT के दे रखा है और एक स्ट्रिंग दे रखा है। अगर हम लोग ओपन सर्किट वोल्टेज की बात करते हैं जिसको VOC बोलते हैं, 550 वोल्ट की, अगर हम लोग इसके ऊपर आराम से 10 पैनल तक की सीरीज़ बना सकते हो। और MPPT की रेंज की अगर बात करते हैं तो MPPT की रेंज जो है वो 80 वोल्ट से लेकर के 520 वोल्ट तक की है। साथ में हम लोगों को इसके जो हम लोगों को पहले अलग से वाईफाई डोंगल लेना पड़ता था, अब उसमें कंपनी हम लोगों को साथ में इनबिल्ट वाईफाई डोंगल भी दे रही है। वाईफाई डोंगल से फ़ायदा क्या होता है कि अगर हम लोग अपने मोबाइल में लुमिनस कनेक्ट का ऐप डाउनलोड कर लेते हैं तो जो भी हम लोगों की डेली की जनरेशन हो रही है वो पर डे की जनरेशन, और साथ में जो पावर कट के अलार्म मैसेज आते हैं वो भी हम लोग को पॉपअप मिलता रहेगा कि हम लोग के घर में लाइट चली गई है या लाइट आ गई है, डेली का कितना जनरेशन है, किलोवाट में कितना जनरेशन है, यस्टरडे हम लोगों ने कितना जनरेट किया है, लास्ट मंथ कितना जनरेट किया है, टोटल अभी तक कितना जनरेशन। तो वो पूरा हम लोगों को लुमिनस कनेक्ट ऐप से उसकी पूरी जानकारी मिलती रहेगी। जो वो ऐप को तो हम तो कहते हैं हर कंज्यूमर को ज़रूर डाउनलोड करना चाहिए, क्योंकि अक्सर कभी कभार क्या होता है कि अगर हम लोगों का इन्वर्टर की इनपुट सप्लाई बंद हो जाती है तो हम लोग को तभी जानकारी हो पाती है जब हम लोगों का बिजली का बिल बढ़ जाता है। लेकिन अगर हम लोग चाहते हैं कि ऐसी कोई हम लोग के साथ डिसरप्शन ना आए तो हम लोग को रेगुलर अपने ऐप को एटलीस्ट दिन में एक बार या 1-2 दिन 4 दिन में ऐप को चेक करते रहना चाहिए कि हम लोग का जो ऑन ग्रिड इन्वर्टर लगा है या हाइब्रिड इन्वर्टर लगा है, हाई फ्रीक्वेंसी इन्वर्टर लगा है, वो उसका प्रॉपर हम लोगों को जानकारी होती रहे। तो आइए अब हम लोग इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग। फ्रेंड्स, आपने देखा कि कैसे लुमिनस ने कितना प्यारा मॉडल दे रखा है। इन्होंने अपनी पूरी ब्लू कलर की बैजिंग दी है, जो इनका मोस्टली सारे इन्वर्टर्स की डिज़ाइनिंग होती है सेम वैसे ही दी है। लेकिन 3 किलोवाट के जो नॉर्मल ऑन ग्रिड इन्वर्टर आते हैं उससे ये बहुत ही हैवी कर दिया है इसको। और अब साथ में देखते हैं कि इन्होंने इसी के डिस्प्ले के ऊपर
टच स्क्रीन दे रखी है पूरी। अगर हम लोग जो भी मेन्यू वगैरह चेंज करेंगे तो वो पूरा टच स्क्रीन दिया। पहले जैसे नॉर्मल बटन्स रहते थे तो इसमें बटन्स नहीं दिए हैं, नॉर्मल टच वाला दे दिया है। यहीं पे आपने जो दे दिया है जनरेशन का भी दे दिया है, ग्रिड का भी दे दिया और फॉल्ट का दे दिया है, और साथ में कंपनी ने 2 इंच की एलईडी भी दे दी है इसके अंदर। अगर आगे पैनल की बात करते हैं तो जैसे नॉर्मल ऑन ग्रिड इन्वर्टर में बैटरी का ऑप्शन नहीं रहता है, तो इसमें कंपनी ने बैटरी का भी ऑप्शन दे रखा है। साथ में आपके ये 2 स्ट्रिंग जोड़ने का ऑप्शन दिया गया है। अगर आप 2 स्ट्रिंग में इसके ऊपर कनेक्शन बनाना चाहते हैं तो 2 स्ट्रिंग में भी कर सकते हैं। प्लस एक स्विच दे दिया है जिससे ऑन ऑफ का स्विच रहेगी। साथ में आपके एक कम्युनिकेशन की दे दिया है, जो भी आप कम्युनिकेशन डिवाइस इसमें लगाना चाहते हैं वो कम्युनिकेशन डिवाइस भी लगी हुई है इसमें। साथ ही में अगर आप ईपीएस कनेक्शन करना चाहते हैं, ग्रिड कनेक्शन करना चाहते हैं, जनसेट कनेक्शन करना चाहते हैं और वाईफाई अगर कनेक्शन करना चाहते हैं तो ये चारों सॉकेट इन लोगों ने सेपरेट दे रखा है। वाईफाई सॉकेट में आपको ईजिली इसमें वाईफाई डोंगल इंस्टॉल करके अपने मोबाइल फ़ोन में आप डायरेक्ट इसकी कनेक्टिविटी करके आप कहीं भी रहें अपने मोबाइल से इसकी जनरेशन चेक करते रहेंगे। साथ में कंपनी ने इसमें हम लोगों को एक एसेसरीज बॉक्स भी दिया है। आइए अब हम लोग करते हैं एसेसरी बॉक्स की भी अनबॉक्सिंग। ये इसका डोंगल का क्लैंप है जिससे आपको एसी इनपुट जोड़ेंगे। ये आपका ईपीएस कनेक्शन के लिए इसमें दे रखा है, जिससे आप इंटरनेट के लिए अगर वाया लैन से जोड़ना चाहते हैं तो लैन से भी आप जोड़ सकते हैं। साथ में कंपनी ने टर्मिनल भी दे रखा है, जो आपकी मेंस डीसी केबल की सप्लाई आएगी, ये उसका प्लस वाला दे रखा है। ये MC4 कनेक्टर भी दे रखा है, जो MC4 कनेक्टर आपको अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है। ये साथ में ही आपके ईपीएस कनेक्शन के लिए थिम्बल जो आते हैं वो थिम्बल भी बना दिया रखा हुआ है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है थिम्बल भी। इसमें MC4 कनेक्टर का ओपनर भी दे रखा है, साथ में डोंगल का कनेक्टर भी दे रखा है, और डोंगल कनेक्टर के साथ में आपके पिन्स भी दे रखे हैं। ये पिन्स जल्दी मार्केट में मिलती नहीं है तो कंपनी ने पिन भी साथ में दे दिया है। एक एलन की भी दिया है, अगर आप कभी इन्वर्टर ओपन करना चाहें तो आप इसी एलन की से इन्वर्टर ओपन भी कर सकते हैं। ये आपका ग्रिड सप्लाई के लिए, जिससे आपकी मेन जोड़ेंगे। मेन जोड़ने के लिए आपको जो डोंगल की ज़रूरत होती है कनेक्टर भी दे दिया है, और साथ में इसका इनपुट की पिन भी दे दी है। ये आपकी वॉल हैंगिंग के लिए सामान दे रखा है, जिससे आपको वॉल हैंगिंग में पिन जो लगती है, स्क्रू साथ में दिया है। ठीक है, ये कनेक्टर ये भी है, इससे आप वाईफाई जब लगाएंगे तो साथ में उसके कनेक्शन कर सकते हैं, और कुछ और एक्स्ट्रा एसेसरीज भी दे रखी है, और ये आपका डीसी निगेटिव के लिए भी दे रखा है। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं कि कैसे कंपनी ने साथ में, और आपको ये जो वॉल के ऊपर हैंग करने के लिए ट्रे भी दे रखी, इसी से आप आराम से हैंग कर सकते हैं। जो हम लोग वाईफाई डोंगल की बात कर रहे थे, कंपनी ने वाईफाई डोंगल कनेक्शन के लिए एक मैनुअल भी दिया हुआ है, और एक बहुत ही खूबसूरत सा वाईफाई डोंगल भी दिया गया है। इसको आप डायरेक्ट इस जगह पे लगा करके वाईफाई का जो ये बना हुआ है सिंबल, करीब लाके दिखाना, जैसे वाईफाई का सिंबल लगा हुआ है, इसमें डायरेक्ट लगाएंगे, इसी से हो जाएगा। और ये कंपनी ने USB पोर्ट के साथ दिया है। नॉर्मल जो है पिन वाले आते थे उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी, लेकिन आपकी कंपनी ने USB पोर्ट के लिए साथ में ही दे दिया गया है, जो बहुत ही ईजिली कनेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये हम लोगों के लिए बहुत ही एक यूनिक इन्वर्टर लॉन्च हो गया है। जैसे कि पहले हम लोग के सभी कंज्यूमर्स लोग पूछते थे कि ऑन ग्रिड इन्वर्टर लगा देंगे और लाइट नहीं रहेगी तो धूप के टाइम पे कैसे बैकअप देगा। तो देखिए टेक्नोलॉजी कैसे कितनी ज़्यादा एडवांस हो चुकी है कि अब लाइट नहीं भी रहेगी
तो भी हम लोग का सिस्टम चलता रहेगा। बिना बैटरी के भी आपको धूप से बैकअप मिल जाएगा। 48 वोल्ट का इन्वर्टर है ये, ठीक है। कभी भी आपको बैटरी लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। अगर आप बिना बैटरी लगाए भी काम करना चाहते हैं तो इसके ऊपर आपको बैटरी की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बैकअप नहीं चाहिए ज़्यादा लंबा के लिए, अगर धूप खत्म हो जाती है और बैकअप नहीं चाहिए आपको, तो आपको बैटरी लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि धूप जब ना रहे तो भी आपका बैकअप मिलती रहे, तो इसमें सिंपल सा आपको चाहे लेड एसिड बैटरी जोड़ दिए, चाहे लिथियम बैटरी जोड़ दिए, या आप बैटरी ना भी जोड़िए तो भी ये काम करते हैं। अगर आपको शाम में बैकअप चाहिए तो आप इसमें बैटरी जोड़ दीजिए, चाहे लिथियम चाहे लेड एसिड, दोनों बैटरी इसमें काम करती रहेगी। जिसका ईजिली पोर्ट कंपनी ने बना दिया है। सिंपल डायरेक्ट आपको 48 वोल्ट का कनेक्शन बना करके इस पोर्ट में जोड़ देना है और आपको सीधे बैकअप मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर इसके डिज़ाइन की बात करते हैं तो इसमें जैसे कि आपको पता है कि हाई फ्रिक्वेंसी इन्वर्टर है, इसके अंदर ट्रांसफार्मर नहीं होता है। ये ईज़िली कॉम्पैक्ट वॉल माउंटेन डिज़ाइन है जो क्विक एंड इजी टू इंस्टॉल है। इसकी अगर इफ़िशियंसी की बात करते हैं तो 98% इसकी इफ़िशियंसी है। ये IP66 रेटेड डिज़ाइन है जो आप घर के बाहर ओपन एरिया में भी लगा सकते हैं, जो आराम से ईज़िली डस्ट और वाटर रेजिस्टेंट है। अगर इसकी टेम्परेचर कंडीशन की बात करते हैं तो ये -25 डिग्री से 60 डिग्री तक आराम से काम कर जाएगा। अगर हम बैकअप की बात करते हैं तो इसके ऊपर आप लेड एसिड बैटरी और लिथियम बैटरी दोनों लगा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि बिना बैटरी के इसका बैकअप मिल जाए तो जब तक धूप रहेगी तब तक ये आपका बिना बैटरी के भी जब तक सनलाइट रहेगी तो बैकअप देता रहेगा, जो आपके आराम से डीसी स्विच अवेलेबल है। अगर पैरेलल लगाने की बात करते हैं तो हम लोग इसी यूनिट को 4 यूनिट पैरेलल भी लगा करके पॉसिबल है कि हम लोग आराम से 4 यूनिट पैरेलल लगा सकते हैं। अगर ओवर साइजिंग पैनल की बात करते हैं तो जैसे कि ये आपका मॉडल आते हैं 3 किलोवाट, 5 किलोवाट, 8, 10 और 12। 3 किलोवाट के ऊपर आप आराम से 150% तक PV पैनल लगा सकते हैं, जिससे आप कहते हैं कि DC ओवरलोड सपोर्ट, मतलब जो भी आपका VA रेटिंग वाट इसमें सपोर्ट करता है उससे आप 150% तक DC पैनल लगा सकते हैं। अगर MPPT रेंज की बात करते हैं तो इसके ऊपर ईच MPPT जो है वो 19 एम्पियर का सपोर्ट करता है 3 kVA और 5 kVA में। साथ में आपको वाईफाई डोंगल अभी हमने दिखाई दिया था आपको मिल रहा है। टाइप 2 SPD इसमें लगी हुई है DC AC साइड पे, और इसकी स्टैंडर्ड 5 ईयर की फुल वारंटी है। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो ईज़िली आप लूमिनस के टोल फ्री नंबर पे कंप्लेन करिए, इंजीनियर सीधे आपके यहाँ विज़िट करेगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरी हाईटेक वीडियो कैसी लगी, जिसमें आपको कंप्लीट जानकारी दी गई है, अनबॉक्सिंग करके आपको सिस्टम दिखाया गया है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करते रहें, जिससे मैं आपके लिए आगे भी ऐसे ही जानकारी वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस और भी बनाते रहूं। जय हिंद।